सो इंडिया ने कल अपना पहला गेम ऑफ फुटबॉल खेला अंडर द न्यू हेड कोच मनोलो मार्केस। तो भाई कैसा रहा ये गेम और कैसा फुटबॉल हमने खेला। ऑब्वियसली यार रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था। मॉरिशस के अगेंस्ट जो कि 179th रैंक नेशन है उनके अगेंस्ट एक 0-0 का ड्रॉ इज नॉट अप्रिशिएटेड। एंड इवन मनोलो मार्केस ने पोस्ट मैच में काफी सारी चीजें कही। उन्होंने ये चीजें हमें बताई यार कि इससे बुरा हम नहीं खेलेंगे आगे, इतना मैं इंश्योर करता हूं। और इट इज द वर्स्ट दैट इंडिया कुड प्ले अभी उनके अंडर। एंड इट वाजंट द वर्स्ट, टू बी ऑनेस्ट वी हैव हैड वर्स्ट गेम दैन दिस। हाँ, हालांकि ओपोनेंट्स उनसे बेटर होती थी, मतलब मॉरिशस से बेटर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट हमने इससे बेटर खेला है। बट यार व्हाट मनोलो मार्केस सेड कि यार कहीं ना कहीं इफ यू लुक एट द फैक्ट्स कि भाई प्लेयर्स अगर फिजिकली फिट नहीं है, दे वर नॉट रेडी, मैच शार्पनेस नहीं थी। गिवन कि एक लॉन्ग प्री सीजन हुआ है, उसमें से काफी सारे प्लेयर्स है जो कि अभी तक ढंग से एक 90 मिनट ऑफ अ गेम नहीं खेले हैं। तो यार वो जो एक वल्नरेबिलिटी आपकी ना जो 60-65 मिनट पे आती है कि आप फिटीग हो जाते हो, आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, वो मैच के स्टार्ट से हो रहा था। हमने देखा स्टार्टिंग से हमारा जो एक फिजिकल लेवल था थोड़ा कम था। और मनोलो मार्केस ने एक स्टिंग लिया अगेंस्ट इंडिया। एक बड़ी बात उन्होंने कही जो कि आई डोंट थिंक सो दैट इज मेंट इन एनी डिसरिस्पेक्टफुल वे। इट वाज जस्ट दैट कि यार वो एक फैक्ट को स्टेट कर रहे थे कि भाई हिस्टोरिकली इंडिया इज नॉट नोन फॉर बीइंग अ वेरी गुड फिजिकल कंट्री, यू नो, ऑन द पिच। जब हम फुटबॉल खेलते हैं फिजिकल स्पेसिमेन हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता। ऑल्दो हमारे प्लेयर्स ना वर्स वेदर कंडीशन में खेलते हैं, वर्स पिचेस पे खेलते हैं। तो ये जो फिजिकल नेचर वाला है ना जो एलिमेंट स्पोर्ट का, ये मुझे लगता है हमारा अच्छा होना चाहिए यार। लंदन जब मैं गया था तो वहाँ पे जो यंगस्टर्स थे व्हेन दे वर प्लेइंग, सो आई टॉक टू देम एंड आई सेड कि भाई हाउ इज इट डिफरेंट फॉर प्लेइंग हियर एंड इन इंडिया, बिकॉज सम ऑफ द प्लेयर्स जो पिछले पीएल नेक्स्ट जेम में खेले थे वो इंडिया में भी खेले थे। तो उन्होंने चीज़ें बताई कि भाई पिच की क्वालिटी, वेदर कंडीशन थोड़ा उनके लिए आसान करती हैं। एंड आई वाज इवन देयर एंड आई सॉ द प्लेयर्स प्ले। इंडियन प्लेयर्स से मैंने पूछा कि भाई क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने बताया यार कि यहाँ पे क्योंकि आपका ह्यूमिडिटी कम है तो आप और थोड़ा बेटर खेल पाते हो, आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो। तो देन आई गॉट टू थिंक कि भाई अगर हमारे पास इंडिया में हमारे पास जो कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशन, पिच कंडीशंस एटसेट्रा, ये हमारी अगर बुरी है तो शुडंट दैट मेक आवर प्लेयर्स बेटर। अगर हम वर्स्ट लेवल में प्रिपेयर करते हैं तो वी शुड बी प्लेइंग बेटर दैन द टीम्स जो कि उन गुड कंडीशन में खेलने से अकस्टम्ड है, राइट। बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थॉट एंड टोटली डिफरेंट कन्वर्सेशन है। लेट्स नॉट टू मच बैंक ऑन दैट। बट कहीं ना कहीं कल का जो मैच था इट वाज पहले तो यार फ्रस्ट्रेटिंग ऑनेस्टली, मतलब बुरा मैच तो कह सकते हो यार क्योंकि रिजल्ट खराब है यार। मॉरिशस के अगेंस्ट एक 0-0 जहां पे अपने 10 शॉट में 1 शॉट ऑन टारगेट लिया। लाइनअप आप देखोगे इंटरेस्टिंग था लाइनअप हमारा, चेंजेस काफी सारे थे, काफी प्लेयर्स हम होप कर रहे थे जो कि स्टार्ट करेंगे वो नहीं किए। मतलब अनवर अली स्टार्ट कर सकते थे यहाँ पे, अनवर अली स्टार्ट नहीं किए। बड़ा क्वेश्चन था अनवर क्यों नहीं खेले। अब इसका आंसर मैं ट्राई करता हूं आप लोगों को देना इन द वे कि यार अनवर हैज नॉट प्लेड अ कॉम्पिटिटिव फुटबॉल सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड बीच में ही वाज बिजी इन हिज होल मूविंग फ्रॉम मोहन बगान ईस्ट बंगाल। काफी बड़ा सिरदर्द था अनवर अली के साथ, कितना ट्रेन किए हैं, कितना मैच शार्पनेस है उनके पास, कोर्ट जाना, ये सारी चीजें हो रही थी उनके साथ। तो यार आई डू नॉट थिंक ही वाज रेडी फिटनेस लेवल्स पे टू प्ले इन दिस गेम। एंड कहीं ना कहीं भाई आप राहुल एंड साना को देखोगे ना, दे डिड नॉट प्ले बैड। ऐसे नहीं कि आपने लाइक बहुत ज्यादा अनवर को मिस किया। यस, आपने उसकी ऑन द बॉल एबिलिटी मिस की, लॉन्ग बॉल जो वो डालते हैं, डीप थ्रू बॉल्स वो डालते हैं, वो चीज़ आपने मिस की। बट आई थिंक इन द डिफेंसिव फेजेस 1v1s एंड ऑल पे भाई राहुल बेके एंड साना दे वर गुड आज के मैच में, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इसके बाद देयर वाज अ क्वेश्चन कि आशीष स्टार्ट कर रहे हैं, जय गुप्ता स्टार्ट कर रहे हैं। वो जय गुप्ता इज आवर यंग प्लेयर भाई, इसको भाई मौका तो मिलना चाहिए ना। आरंट वी द वंस हु सेड कि भाई जय को मौका मिलना चाहिए, स्पेशली जब आकाश मिश्रा आउट है टीम से, क्योंकि आकाश को चोट लगी थी, ही इज नॉट प्लेइंग। तो यार कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो कि हमारा कोच करेगा। एंड ये जो आने वाले कुछ मैचेस हैं इंक्लूडिंग दिस वन, दीज आर द प्रिपरेटरी फेजेस ऑफ इंडियन फुटबॉल जो कि बेसिकली हम यूज करेंगे टू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू फाइंड आवर टीम्स। एंड मनोलो मार्केस को भी हमें यार एज फैंस वी नीड टू सेट आवर एक्सपेक्टेशंस एट सच हाइट कि यार हम रेडी रहें कि हाँ भाई टीम ना स्टार्टिंग में पहले थोड़ा स्ट्रगल करेगी फाइंड करने के लिए अपने वेज ऑफ प्लेइंग, क्या स्टाइल है हमारा, कैसे हम भाई पिच पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। मनोलो मार्केस का जो आइडिया है क्या ये प्लेयर्स रेडिली ग्रैब कर पा रहे उस चीज को। तो अगर आप फैक्चुअली देखो यहाँ पे तो सामने मॉरिशस की टीम दे हैड अ 3-week ट्रेनिंग कैंप, मतलब उनको ज्यादा टाइम मिला हमसे प्रिपेयर करने को। हमें भाई 2 ट्रेनिंग सेशन मिले हैं सिर्फ मैच से पहले और उससे पहले का एक दिन कि भाई 2 ट्रेनिंग करें एंड प्लेयर्स आ जाएं। उस हिसाब से अगर देखो तो जो हमारा आइडिया था प्ले का थोड़ा समझ में आया मुझे, बट हाँ काफी स्लो था। स्लो होने का रीजन क्या है, प्रोबेबली फिजिकल फिटनेस, जिसकी वजह से यार हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा लेगी लग रहे थे, थोड़ा सा लेथार्जिक लग रहे थे, पासिंग बहुत स्लो हो रही थी, इंटरसेप्टेड हो जाती थी, हम बॉल्स बहुत इजीली लूज कर रहे थे। और हमने पिच पर देखा डीप सर्कुलेशन होते हुए। डीप सर्कुलेशन का मतलब होता है जब आपके प्लेयर्स डिफेंस में बॉल मूव करते हैं कंबाइनिंग विद द मिडफील्डर्स एंड वेट करते हैं कि भाई सामने के प्लेयर्स मूव करें, दे ओपन अप स्पेसेस एंड आप एक लॉन्ग बॉल डाल के उनको भाई ब्रेक करने की कोशिश करते हो। डीप सर्कुलेशन इज ऑफन यूज फॉर टीम टू रीस्ट्रक्चर देम, जब उनका स्ट्रक्चर
ब्रेक होता है पॉसिबली ऑन ट्रांजिशन, तो ये हम आज काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। डीप सर्कुलेशन हो रहा था, साना, राहुल, आशीष और जय, अपूया, जिक्सन कंबाइन कर रहे थे। बट मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे गेम फ्लो हुआ ना कि इंडिया गेम में बढ़ी आगे। हाँ, स्टार्टिंग का भाई जो 20-25 मिनट था दैट वाज नॉट गुड फॉर अस। मॉरिशस चढ़ी हुई थी एंड ऑल्सो मॉरिशस एक भाई बीइंग एन अफ्रीकन टीम, तो यार एक काफ़ी अच्छा उनका एक फिजिकल एलिमेंट पिच पे हमेशा रहता है, इंटेंसिटी उनकी रहती है। एंड ऑल्सो मॉरिशस वाज आल्सो बैड आज के मैच में, टू बी ऑनेस्ट। दे मिस्ड मल्टीपल चांसेस, पासेस खराब थे, टचेस खराब थे उनके भी यार। सो वी नो कि दे आर नॉट देयर बेस्ट टीम्स, मतलब हम अब एक बहुत टॉप टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी एक्सपेक्टेड अस टू डू बेटर। तो हाँ, क्या डिफरेंस था आज हमारा प्ले में ईगोस टीम मैच के प्ले से? मतलब ईगोस टीम मैच के अंडर वी हैव प्लेड सम बैड गेम्स, बट आज मनोलो मार्केस के पहले गेम से मैं क्या असेसमेंट बनाऊंगा अपना, कीपिंग इन चेक द फैक्ट्स। पिच की कंडीशन खराब, प्लेयर्स को लेस टाइम मिला है ट्रेन करने को, भाई 2 ही ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, प्लेयर्स की शार्पनेस भी इतनी अच्छी नहीं थी, यस, और काफी ज्यादा चेंज्ड 11 था। पहला गेम है यहाँ पे मनोलो मार्केस के अंडर, तो सबसे पहला हमारा जो एक असेसमेंट पॉइंटर था वो ये था कि क्या जो मनोलो मार्केस ने इन लोगों को कहा है करने को, क्या ये पहले समझ रहे हैं? बिकॉज भाई 2-3 दिन में एक टीम को अपना स्टाइल ऑफ प्ले खिलाना बहुत मुश्किल है, राइट? सो पहला मेरी आंखें इसीलिए गड़ी हुई थी प्लेयर्स के ऊपर, उनके मूवमेंट्स के ऊपर कि भाई व्हाट आर द प्लेयर्स डूइंग ऑन द पिच, क्या वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मनोलो उनसे क्या करवाना चाहता है। पहले तो मैं खुद समझना चाहता हूं मनोलो व्हाट ही वांट्स टू डू। तो 2-3 चीजें ऑब्जर्व करी हमने जो कि थोड़ी सी डिफरेंट थी दैन व्हाट वी सॉ व्हेन ईगोस टीम मैच वाज अ हेड कोच, कि यार जब हम डीप सर्कुलेशन करते हैं तो जो हमारा बिल्डअप था, इवन बाय हैविंग गुड बॉल प्लेइंग मिडफील्डर्स इन अपूया एंड जिक्सन, भाई दे आर गुड इन पोजीशन यार, यूजुअली वो काफी अच्छे पिवट्स है, टर्न अराउंड करके पासेस निकाल सकते हैं। बट इन दोनों के थ्रू हमने आज बहुत सारे मल्टीपल बैक पासेस देखे, जिक्सन, अपूया, एवरीवन बैक पास कर रहे थे, ट्राइंग टू रीसर्कुलेट द बॉल, ट्राइंग टू बी द रिसाइकलर, 1 too many passes at a time, जिसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एंड बोरिंग गेम हो रहा था। तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इसकी यार, क्योंकि अपोजिशन की टीम काफी ज्यादा डीप डिफेंड कर रही थी। इनिशियली क्या हो रहा था, दे प्लेड लाइक दिस, 5-4-1 का सेटअप था उनका, जहां पे हमने देखा उनको बैक 5 में डिफेंड करते हुए 4 मैन मिडफील्ड की एक लाइन थी, और हमने देखा काफी हद तक हमने इस लाइन के पीछे ही गेम खेला है अपना। तो मतलब ये जो मिडफील्ड की इनकी प्रेस लाइन थी, सेकंड लाइन ऑफ प्रेस, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस ये होती है, सेकंड लाइन ऑफ प्रेस ये होती है, और थर्ड लाइन ऑफ प्रेस ये है आपके डिफेंडर्स। तो हमको चाहिए कि हम अपना गेम यहां खेलें, बिटवीन दी लास्ट लाइन ऑफ प्रेस एंड दी मिड लाइन ऑफ दी प्रेस। तो इन दोनों लाइंस के बीच में हम चाहते हैं अपना गेम खेले, यहाँ हाफ स्पेसेस में यहाँ पे हमारे प्लेयर्स हो और यहाँ चांगटे इनसाइड हो, ताकि आशीष या जो भी हमारे विंग बैक है वो ऊपर चढ़ पाए। वी वांट 2 ऑफ आवर मिडफील्डर्स में से कोई एक एटलीस्ट टू बी द नंबर 8, बिकॉज थापा काफी अकेले पड़ जाते इन स्पेसेस में एंड बॉल नहीं पहुंच रही थी। मनवीर स्टार्टिंग में भाई ही वाज प्लेइंग ऑन द राइट विंग एंड हमने देखा चांगटे सेंट्रल खेल रहे थे, बट लेटर ऑन एज अ गेम प्रोग्रेस मनवीर को हमने सेंट्रल आते देखा। तो काफी लंबे टाइम तक हमने ये डीप प्रोग्रेशन, डीप सर्कुलेशन जो मैं कह रहा हूँ ये होता रहा, जहां पे राहुल, साना और अपूया एंड जिक्सन, ऑल ऑफ दीज गाइज दे वर बिहाइंड। मतलब देखो गाइज, इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव मल्टीपल प्लेयर्स बिहाइंड व्हेन यू बिल्डिंग अप द प्ले, बट ज्यादा प्लेयर्स का बिहाइंड होना बिल्डअप में आपको ये बताता है मोर कंट्रोल आपके पास है। यू वांट देम टू जंप ऑन यू, यू वांट दीज गाइज टू प्रेस यू, सो दैट आपको ये जो स्पेस है ना खाली मिलेगा एंड आपका जो प्लेयर है ये इन पॉकेट्स ऑफ स्पेस में आएगा, लिस्टन स्पेसेस में आएगा, ताकि ये पासिंग एंगल्स थापा को, लिस्टन को खुल पाए। बट हम क्या कर रहे थे यूजुअली, इट वॉज कि भाई हम राइट साइड से और लेफ्ट साइड से ज्यादा बिल्ड कर रहे थे, मतलब आशीष भाई ज्यादा लगे हुए थे बिल्डअप के फेजेस में, एंड मैन टू मैन प्रेसिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिली बहुत ज्यादा बाय मॉरिशस। इट वाज अ मच मोर मिड ब्लॉक, जहां पे ये प्लेयर्स ऐसे कॉम्पैक्ट होकर ये स्पेस को ब्लॉक कर रहे थे, मतलब ब्लॉकिंग द पासेस इनटू मनवीर, लिस्टन एंड चांगटे। बट हमारे प्लेयर्स थोड़े से इंटेलिजेंट, दे वर गोइंग ऑन द वाइड राइट और लेफ्ट हैंड साइड टू बिल्ड। जय गुप्ता फट रहे थे लेफ्ट पे, आशीष भाई रेडी थे, तो हमने काफी सारे पासेस देखे कि आशीष भाई के थ्रू चांगटे को मिले, एंड चांगटे 1v1s में आ रहे हैं, अक्सर ये प्लेयर पीछे आ रहा है तो 2v1s में चांगटे आ रहे हैं, एंड एट टाइम्स आशीष भाई ऊपर चढ़ रहे थे और ये डिफेंडर इनका स्प्लिट हो रहा था, तो हमने यहाँ पे 3v2s बनते हुए भी देखा अक्सर काफी बार गेम में। यार ये चीज तो क्या थी ना, मतलब आप राइट हैंड साइड पे बिल्ड करते हो, नाउ यू गेट द बॉल इन दिस सिनेरियो, दिस पोजीशन, भाई आपका प्लेयर भाई पागल नहीं है पोजीशन का, वो चढ़ेगा आप पे, ट्राई करेगा बॉल विन करने को। अगर आपने राइटफुली टाइमली बॉल पास कर दी चांगटे को, ही विल बी 1v1 विद द प्लेयर्स, एंड भाई कई बार ऐसा हुआ, बट मोर ऑफन देन नॉट इट वाज लाइक कि भाई साइड पासेस काफी हो रहे थे, कि लाइक हम पहले वाइड जाएंगे देन हम इनसाइड आएंगे टू जिक्सन। अब भाई दीज गाइज आर गुड इन पोजीशन, बट जब जिक्सन के पास बॉल आ रही है ना, एवरी टाइम मतलब 7 out of 10 टाइम्स जिक्सन वापस बैक पास करेंगे जस्ट कि हम पोजीशन रख पाए। जैसे मैंने कहा हमारा गेम काफी ज्यादा कंजर्वेटिव था, एनर्जी लेस था हमारा गेम, प्रोएक्टिविटी नहीं थी आज पिच पे, काफी ज्यादा लेटेंसी थी बिटवीन द प्लेयर्स। और भाई कोच ने जो 3 बातें बोली मैं आपको पहले बता दूं, कोच ने कहा यार कि हमें जो आगे करना है, इट इज फॉर अस टू प्ले अ बिट मोर क्लोजर। इससे मुझे क्या लगता है कि आज हम काफी ज्यादा वाइड थे, इसका मतलब क्या था, हमारे प्लेयर्स के बीच में स्पेसेस बहुत थे एंड वी हैड टू रिलाई ऑन लॉन्ग पासेस ज्यादा। तो क्योंकि
कोच कह रहे हैं कि भाई वो आगे वाले मैचेस में इंश्योर करेंगे कि हमारी टीम के प्लेयर्स है वो ज़्यादा क्लोज खेलें। इसका मतलब है कि हम और ज़्यादा क्लोज कॉम्बिनेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बॉयज़ वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक हमारे प्लेयर्स राइट पोजीशन में नहीं आएंगे। दैट मीन्स कि यार अगर हम अप टॉप से मनवीर को रखें हैं एंड थापा है, जो कि आज के मैच में आई थिंक थापा प्लेड वेल। लिस्टन भाई अगेन, मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टैक्टिक्स समझा रहा हूं कि हमने खेला कैसा। अब भाई इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में बात करोगे भाई तो फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा, राइट। लिस्टन वॉज नॉट इफेक्टिव यार, मतलब पोजीशन लूज करना, इनडिसाइसिव होना, डिसीजन मेकिंग खराब थी। आई थिंक चांगटे का गेम फिर भी बेटर था बाकी हमारे सारे फॉरवर्ड से। सो नाउ क्या मतलब है क्लोज कॉम्बिनेशन का? मतलब कि जब भी जिस भी साइड हम प्ले बिल्ड कर रहे हैं उस साइड हमारे प्लेयर्स ओवरलोड करेंगे। मतलब अगर प्ले हमारा राइट साइड शिफ्ट हुआ है तो वी वुड एक्सपेक्ट थापा टू कम दैट साइड, वी वुड एक्सपेक्ट जिक्सन टू ड्रिफ्ट अपार्ट ऑन द राइट हैंड साइड, चांगटे टू बी देयर। तो यहाँ पे एक 4 मैन की एक प्रेजेंस हो जाएगी जिसमें हम ओवरलोड करके पोजीशन बिल्ड करेंगे। एंड जब ये ऐसा हो रहा होगा, आई वुड वांट द अदर मिडफील्डर टू गेट इन दिस स्पेस। यार ये क्या है? क्योंकि अपूया अगर यहाँ चढ़ेंगे नहीं तो ये पासिंग एंगल खुलेगा नहीं हमारे पास। एंड हम कितने प्लेयर्स अटैक कर रहे होंगे? एक मनवीर और एक लिस्टन। और इवन अगर लिस्टन इनसाइड आते हैं तो आई वांट टू सी जय गुप्ता गो अप। तो ये चीज़ भाई, ये मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। और अब फिर अपूया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि जय और लिस्टन दोनों ऊपर हैं। अपूया लेफ्ट हैंड साइड को कवर करेंगे फॉर काउंटर्स, और एल्स ही कैन बी ओवर हियर इन द सेंट्रल पोजीशन, ताकि भाई अगर अपोजिशन काउंटर करे तो मैं उसको डिफेंड करने के लिए रेडी रहूं। तो थोड़ा सा पैसिव प्ले मेरे को लगा होते हुए। जय गुप्ता थोड़ा पुअर लगे मुझे, ही वॉज नॉट रेडी। आई थिंक फिजिकली काफी स्लो लग रहे थे, पासेस एंड ऑल में काफी पुअर थे, बॉल होल्ड नहीं कर पा रहे थे, पिच भी खराब थी भाई, हम मानने पड़ेगा। तो यार ये जो कुछ जगहें थी जिनमें हम और बेटर कर सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सहल आते हैं, एंड आई थिंक कि यार सुरेश का आना वाज अ बिग गेम चेंजर। जब अपूया की सब्स्टिट्यूशन हुआ, थापा की जगह पे सहल आए। और हाँ, एक और बात ना, मनोलो बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया, हाफ टाइम पे उन्होंने 2 सब्स्टिट्यूशंस कर दिए थे। दैट टेल्स यू कि भाई ही इज रेडी टू गिव द प्लेयर्स द टाइम, भाई वो चेंजेस के लिए रेडी हैं। मनोलो को सारे प्लेयर्स को मौका देना है, देखना कि ये प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं। लेटर ऑन हमने नंदा कुमार शेखर को देखा आते हुए, जो कि अगेन इन माय ओपिनियन भाई इनडिसाइसिव थे, काफी वेस्टफुल थे पोजीशन में। 1v1 हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं, 1v1 हम टेक नहीं कर पा रहे हैं यार, ये बहुत सैड चीज़ है यार। जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, वो इंडिविजुअल प्लेयर्स की स्ट्रेंथ है, वो भी हम नहीं यूज़ कर पा रहे। सहल भी बॉल लूज कर रहे हैं कई मौकों पे, बट एक दो जगहों पे सहल के अच्छी स्विचेस थे, अच्छे पासेस थे, वो हमने देखे। थापा का एक बहुत प्यारा पास था मनवीर को आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड उसका शॉट सेव हुआ। दैट वाज द ओनली शॉट ऑन टारगेट। फिर हमने थोड़ी से लाइन ब्रेकिंग पासेस दे के राहुल भाई के, जो कि वो थापा को खेल रहे थे बिटवीन द लाइंस, तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई। बट भाई क्लोज कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब यही है, मनोलो सर का मुझे लगता है मतलब यही रहा होगा, ही वुड वांट द प्लेयर्स टू बी और क्लोजर, ताकि हम शॉर्ट पासेस ज़्यादा खेलें, सो दैट वी आर मूविंग बेटर। अब यार दिस रिक्वायर्स इंटेंसिटी, दिस रिक्वायर्स बेटर प्रिपरेशंस एंड फिजिकल फिटनेस। आप अगर लेथार्जिक हो, आप अगर थके हुए हो, तो भाई आप बहुत मूवमेंट नहीं करोगे। और तुमको पता है ओवरलोड करने में ना बहुत एनर्जी जाती है। ओवरलोड का मतलब एक साइड पे पूरी टीम को शिफ्ट करना, मतलब आप ज़्यादा चल रहे हो, ज़्यादा वॉक कर रहे हो, ज़्यादा मूव कर रहे हो, विच शुड हैपन। भाई टीम्स ऐसे ही खेलती हैं, बट अभी करंटली आज के मैच के लिए ये भाई हमसे पॉसिबल नहीं हो पाया, बिकॉज प्लेयर्स शायद टायर्ड थे। मनोलो ने कहा भी प्लेयर्स वर वेरी टायर्ड टुवर्ड द एंड ऑफ द गेम, बिकॉज 90 मिनट का मैच अभी तक खेलने के लिए रेडी नहीं है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे पिच पे, बट येस फिनिशिंग वाइज वी आर पुअर। डिफेंसिवली भाई इवन मॉरिशियस सेकंड हाफ में हमें बहुत ज़्यादा खोल रही थी। डिफेंडिंग वाइज वी स्टिल वर वेरी बैड। आज मैं कहूँगा भाई जय गुप्ता की पोजिशनिंग, ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस गेम। सुभाशीष आते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा कंट्रोल आता है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने सुभाशीष को अच्छे टचेस, अच्छे क्रॉसेस डालते देखे। क्रॉसिंग हमारी बहुत पुअर थी, लिस्टन के शॉट्स पता नहीं कहाँ हवा में जा रहे थे। तो ये जो चीज़ें जिन पे हमें इंप्रूव करना है, एंड आई थिंक यार मे बी वी कैन कट देम सम स्लैक। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग गेम हुआ है, बट बॉयज दिस इज इट। आई मीन लाइक आइडिया हमें समझना है मनोलो मार्केस का कि वो टीम को खिलाना कैसे चाहते हैं। भाई आज कोच आए हैं, कल से हम अच्छा नहीं खेलने लग जाएंगे। देयर इज अ लर्निंग कर्व टू इट। अब अगर न्यू कोच आ चुके हैं तो हमको उनको वो मैचेस देने पड़ेंगे ताकि वो अपने प्लेयर्स को जाने, उनको समझे, प्लेयर्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को वो जाने, अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेयर्स को पिच पे खिलाएं। एंड येस ऑब्वियसली वी हैव सम गुड प्लेयर्स ऑन द बेंच। आज के मैच में एडमंड नहीं खेल रहे थे, तो मैं चाहूंगा एडमंड खेले, मैं चाहूंगा सहल खेले। अब भाई एक चीज़ तो अश्योर है, अपूया जिक्सन भाई बहुत ज़्यादा फ्लैट मिडफील्ड है भाई। मुझे वो सुरेश की इंटेंसिटी चाहिए। सुरेश आया पिच पे, मुझे अच्छा लगा यार। तो कहीं ना कहीं आप जिक्सन सुरेश को अगेन खेलते देखोगे, मे बी अपूया सुरेश को आप देखोगे। भाई सुरेश हैज टू प्ले, एंड इवन पोएटा को मुझे देखना है कि हाउ वुड ही प्ले। अब देखो अगले मैच जो सीरिया के अगेंस्ट है, उसकी उस टाइम तक क्या हमारे प्लेयर्स वो फिजिकल इंटेंसिटी और वो गेम शार्पनेस अचीव कर पाते हैं। अगर वो कर लेंगे तो मे बी वी विल बी एबल टू सी देम प्ले बेटर। अमरिंदर गोल में थोड़ा सा शेकी लग रहे थे। देयर वर कपल ऑफ चांसेस जहाँ पे बंदे ने थोड़ा फंबल किया। देयर वाज अ चांस जहाँ पे उन्होंने पैर से क्लियर करने की कोशिश की, बट भाई बॉल ऊपर थी, ही कुडंट इवन टच इट। थोड़ा सा वो वियर्ड लगा देखकर, बट एनीवेज आई थिंक ओवरऑल ओके यार। मनोलो मार्केस के पहले गेम में 0-0 ड्रॉ है, क्लीन शीट है, इंपॉर्टेंट है या क्लीन शीट लेना, हारे नहीं हम, ये बड़ी बात है। इसके बाद भाई सीरिया वाला गेम वुड बी टफर देन दिस। मतलब अगर सामने कोई बेटर टीम होती ना, हम ये मैच 2-0 या 3-0 हार रहे होते, as simple as that। मॉरिशस ने क्लिनिकल चांसेस मिस की, बहुत इजी सिंपल चांसेस मिस किए उन्होंने, तो उनकी भी कुछ प्रॉब्लम थी। बट भाई वी वरंट वेरी गुड आज के मैच में। मनवीर हैज टू इंप्रूव। चांगटे को भाई करना पड़ेगा, भाई टेक ऑन्स और लेने पड़ेंगे और थ्रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और हमें बेटर कंबाइन करना पड़ेगा। सो भाई लोग दैट इज दैट अभी के लिए एक इनिशियल असेसमेंट ऑफ द टीम। आप बताइए आपको क्या लगा मैच को देखकर, अपने व्यूज
मुझे बताना। बट अभी के लिए दैट्स दैट यार। वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल चेकआउट करना, चैनल अच्छा लगेगा तो भाई सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन याद से दबा देना एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट है 4000 लाइक्स ओनली एंड आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट।